प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता में प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था। अभी तक हमने इसके स्थापत्य को देखा, नगर व्यवस्था को देखा, अर्थव्यवस्था को देखा, समाज व्यवस्था को देखा, धार्मिक जीवन देखा। अब बात करते हैं इनके प्रशासन के बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो, रंगपुर और अब सबसे बड़ा नगर धौलावीरा, यह सब अस्तित्व में आ चुके हैं। इतनी बड़ी नगर व्यवस्था बिना किसी अच्छे प्रशासन के संभव नहीं तो उसी में आदमी रह जाता है, बिना व्यवस्था के कुछ कर नहीं पाता। हर वर्ष, हर साल, हर देश काल में कुछ स्वार्थी लोग रहते हैं जो व्यवस्था बिगाड़ने वाले होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यवस्था बनाते हैं। अब ये व्यवस्था बनाने वाले कौन थे, कैसे थे, साफ साफ कह पाना बहुत कठिन है, लेकिन थे अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं। और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्र था, लोकतंत्र था, गणतंत्र था, कुछ और था, यह कहना कठिन है। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कैसे रहते रहे होंगे, इनकी व्यवस्था कैसे बनाते रहे होंगे। जैसे व्हीलर और पिगट की बात करें, व्हीलर, सर मार्टिमर व्हीलर और पिगट जैसे विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जैसे कि मेसोपोटामिया में पुरोहितों का शासन था, संभवतः उसी तरह का शासन हो। अब मेसोपोटामिया के शासन और यहाँ के शासन को एक साथ जोड़ना उचित नहीं लगता, लेकिन इनका कहने का आधार क्या था? देखा जाए तो जिस तरह से भवन मिले हैं और कुछ अब जैसे बड़ावली से मंदिर की व्यवस्था मिल गई, लगभग सभी नगर व्यवस्था को देखें या उत्खनित स्थल देखें जहाँ भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, लगभग हर जगह कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो धार्मिक दिखाई देती हैं, धार्मिक प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि संभवतः पुरोहित वर्ग रहा हो और वो अपने तरह से अपने राज्य का संचालन करता रहा हो। अब कुछ विद्वान एकदम सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि देखिए, इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वह मिस्र, मेसोपोटामिया की तरह नहीं है, और वहाँ जिस तरह से मंदिर मिले हैं, यहाँ मंदिर भी नहीं है। केवल एक मंदिर के आधार पर, काली बनावली के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की रुचि व्यापार में थी, और यह कुछ लोगों का कहना है कि यह शायद व्यापारी वर्ग शासक वर्ग भी रहा हो, और इसीलिए इनका व्यापार, इनका भौतिक जीवन बहुत उन्नत था।
आध्यात्मिक जीवन को तो देख पाना कठिन होता है, भौतिक जीवन को हम देख लेते हैं, और भौतिक जीवन को हम कह सकते हैं कि इनका उन्नत था। पूरे विश्व में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, उनके बर्तन बनाने के ढंग, उनके उपकरणों के निर्माण की विधि, एक समान बाट माप की व्यवस्था, इन सब के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इनका कोई मानकीकरण के लिए एक प्रशासक रहा होगा जिसने समरूपता लाई होगी, हर जगह एक जैसा बाट हो, हर जगह एक जैसा बर्तन बने। जो यह समरूपता लाने वाला वर्ग था, निश्चित तौर पर राजसत्ता के पूरी तरह से कुशल नियंत्रण में था। अब सर मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि यह तो बहुत दूर में फैला हुआ साम्राज्य था और बहुत बढ़िया तरह से शासित भी था। रोम के साम्राज्य से पहले ऐसा कोई विश्व का साम्राज्य नहीं दिखाई पड़ता जो इतना विस्तृत हो, इतना व्यवस्थित हो। यह अपने आप में यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। यह माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर पूरे प्रशासन को एक व्यक्ति संचालित करता रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। बहुत लंबी विस्तृत क्षेत्र में रोम के साम्राज्य से भी बड़ा यह साम्राज्य था। यहाँ के जो सत्ता के केंद्र थे, संभव है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा रहे हों। हरियाणा के हिसार जिले के कुणाल नामक स्थान से अभी एक चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है, जिसे माना जा रहा है कि आरंभिक हड़प्पीय बस्तियों में निवासियों में राजा के अस्तित्व थे, और यह उसका प्रमाण है। अब कुछ कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में राजाओं के अस्तित्व के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। न राजाओं की कोई मूर्ति है, न मुहर है, न उनका राज चिन्ह है, न राजमहल है, और न उनके सिंहासन के अवशेष हैं। इस तरह की राजतांत्रिक व्यवस्था रही हो, यह उचित नहीं लगता कहना। अब कुछ दूसरे विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसमें विभिन्न वर्गों के कुलीन व्यक्तियों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था, जैसे कि पुरातत्ववेत्ता मार्क के नोयर इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो राजत्व का अधिकार था वो विभिन्न वर्गों के कुलीन व्यक्तियों के हाथ में था, जिनके पास नियंत्रण के तरह तरह के केंद्र और सूत्र थे। इस नियंत्रक वर्ग में जो नियंत्रण कर रहे थे वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, एक साथ कमेटी बना करके उनमें पुजारी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, और समाज के प्रमुख व्यक्ति भी हो सकते हैं। प्रमुख व्यक्ति का मतलब था जिनके पास कृषि, पशु और कच्चा माल जैसे संसाधनों पर अधिकार था। यह माना जा सकता है कि प्राचीन जनतांत्रिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता
में क्रियाशील थी, कार्य कर रही थी। सिंधु सभ्यता के नगरों के सुव्यवस्थित और सुसंगठित जीवन को देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि हर एक नगर में नगर पालिका की जैसी व्यवस्था रही होगी और हर नगर के अलग अलग भागों में पुलिस या रक्षकों की भी व्यवस्था रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जीवन बहुत शांतिप्रिय था, क्योंकि युद्ध के अस्त्र शस्त्र बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। जो हड़प्पा कालीन औजार मिलते हैं उसमें तांबे और कांसे की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे तांबे की तलवारें, कांसे की आरी, कांस के बने भालों के अग्रभाग या बाणाग्र जिसे कहते हैं, कटोरे, चाकू, नोलदार हथियार, बाणाग्र, नोकदार बाणाग्र, इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इस आधार पर यह माना जा सकता है कि प्रशासन व्यवस्था जरूर थी। यह अलग बात है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ही प्रशासक रहा हो, चाहे कहें एक ही राजा रहा हो या एक ही देश रहा हो, यह कह पाना एकदम कठिन है, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर की दूरी है उत्तर से दक्षिण। ऐसे में उस समय ऐसी व्यवस्था करना आसान काम नहीं था। ये संभव है कि उनका केंद्र धौलावीर रहा हो। धौलावीर से उत्तर में अफ़गानिस्तान तक, जम्मू के मांडा, दक्षिण का भगत राव, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत का गेंडोर, इन सब क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति किसी केंद्र के अधीन कार्य कर रहे थे। अभी तक जो केंद्र की बात है, केंद्र मुख्य रूप से रहा होगा धौलावीर। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि केंद्र सबसे अधिक व्यवस्थित होता है, सबसे सुंदर होता है और वहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। धौलावीर में कुछ ऐसे ही है। अच्छे नगर, अच्छा स्टेडियम, अच्छे फोर्टिफिकेशन या चारदीवारी, नगर का 3 भागों में बटा होना, हर तरह की सुख सुविधाएं होना, स्टेडियम जैसी चीज़ें भी हो जाना, जल निकास की व्यवस्था, जल प्रबंध की व्यवस्था, हर चीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि धौलावीरा इनका केंद्र रहा होगा, राजधानी रही होगी और यहाँ से इनके अधीन राज्यपाल की तरह से सब जगह अलग अलग लोग शासन करते रहे होंगे। तो
प्रशासनिक व्यवस्था में आज यही हम बात करेंगे कि प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था अवश्य थी, व्यवस्थित थी, अच्छे से कार्य कर रही थी और तभी इतने बड़े नगर का अस्तित्व संभव हो पाया और सब जगह नगरों में बर्तनों की एक रूपता दिखाई पड़ी। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर देखते हैं अगली बातें हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध। थैंक यू।